हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सप्लेनर। तो गाइस कहानी शुरू होती है जिसमें हमें दिखाते हैं कि हॉगवर्ड नाम के जादू के स्कूल का हेडमास्टर जिसका नाम डम्बलडोर था लंदन में घर के बाहर प्रकट होता है। वहाँ उसे उसी स्कूल की प्रोफेसर जिसका नाम मैगोनागल था वह भी दिखती है जो बिल्ली बनकर वहाँ घूम रही थी, लेकिन हेडमास्टर को देखकर वह औरत में बदल जाती है। डम्बलडोर उन्हें बताते हैं कि वोल्डेमॉर्ट नाम की काली शक्ति वाले जादूगर ने मिस्टर एंड मिसिस पॉटर की हत्या कर दी है, लेकिन उनका नवजात बच्चा जिसका नाम हैरी पॉटर था उसके हमले से जीवित बच गया था। डम्बलडोर ने बच्चे को बचा लिया था और उसे उसकी मौसी पेटूनिया के घर छोड़ने का निर्णय लिया था। तभी आसमान में उड़ती हुई बाइक नजर आती है, उससे हैग्रिड नाम का जायंट उतरता है। वह कंबल में लिपटे नवजात हैरी को डम्बलडोर को दे देता है। नन्हे हैरी को पेटूनिया के घर के दरवाजे पर रख देते हैं। इसके साथ उसके नाम एक खत भी रख देते हैं जिसमें बताया गया था कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही और हैरी को उसी को पालना है। इसके बाद वह तीनों वहाँ से चले जाते हैं। समय के साथ हैरी 10 साल का हो जाता है। वह वर्नन और पेटूनिया के घर पर रह रहा था जो उसके मौसा मौसी लगते हैं और उससे बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं। कमरे के बजाय उसे सीढ़ी के नीचे बने एक अलमारी के अंदर सोने को कहा जाता है। इसके साथ ही उसका डुडली नाम का कज़न भी था जो हमेशा उसे बुली करता था। एक बार अचानक से अंकल वर्नन के घर बहुत से उल्लू हैरी के नाम के लेटर लेकर आते हैं। अंकल वर्नन उन सब लेटरों को फाड़ देते हैं और हैरी को पढ़ने नहीं देते, लेकिन फिर घर के कोने कोने से जादुई लेटर अपने आप आने लगते हैं, जिससे बचने के लिए अंकल वर्नन पूरे परिवार को लेकर एक आइलैंड पर चले जाते हैं। लेकिन आधी रात को जब हैरी पॉटर 11 साल का हो जाता है, हैग्रिड वहाँ केक लेकर आता है। वह हैरी को बताता है कि वास्तव में वह एक जादूगर है। फिर वह हैरी को उसका लेटर देता है जो जादू के स्कूल हॉगवर्ड से आया था। हैग्रिड उसे बताता है कि उसे हॉगवर्ड स्कूल में पढ़ना है। अगले दिन हैग्रिड हैरी को लंदन ले जाता है। सबसे पहले हैग्रिड हैरी को ग्रीनआउट नाम के बैंक में ले जाता है, जहाँ हैरी देखता है कि उसके माँ बाप ने उसके लिए बहुत सारा पैसा छोड़ रखा है। वह वहाँ से कुछ पैसे ले लेता है और देखता है कि हैग्रिड एक वॉल्ट से रहस्यमयी पैकेट उठाता है। एक दुकान से वह जादू की छड़ी ले लेता है। वह उसी मटेरियल से बनी थी जिससे वोल्डेमॉर्ट की छड़ी बनी थी। इसके बाद हैग्रिड हैरी को हेडविंग नाम का उल्लू गिफ्ट करता है। कुछ दिन बाद हॉगवर्ड जाने की डेट आ जाती है। हैरी सारा सामान लेकर ट्रेन के स्टेशन पर जाता है और जैसे हैग्रिड ने कहा था प्लेटफॉर्म नंबर 9/3/4 ढूंढने लगता है, लेकिन उसे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नजर नहीं आता। तभी वह वीजली परिवार से मिलता है जो उसे प्लेटफॉर्म नंबर 9/3/4 पहुंचाने का तरीका बताते हैं। वहीं उसकी मुलाकात रॉन से भी होती है जो आगे चलकर उसका बेस्ट फ्रेंड बनता है। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर हैरी हॉगवर्ड एक्सप्रेस नाम की ट्रेन में बैठ जाता है। वहीं उसकी मुलाकात हरमाइनी से होती है। वह भी बाद में उसकी बेस्ट फ्रेंड बनती है। हॉगवर्ड पहुंचते ही शॉटिंग हेड सब स्टूडेंट को अपने टैलेंट के हिसाब से अलग अलग हाउस में भेजता है। स्कूल में 4 हाउस थे। एक दिन नए स्टूडेंट्स को झाड़ू पर उड़ने का पहला सबक दिया जाता है। इसी बीच नेविल नाम का लड़का घायल हो जाता है। टीचर उसे हॉस्पिटल ले जाती है। तभी मेलफॉय नाम का दुष्ट लड़का नेविल का गिरा हुआ एक यंत्र उठा लेता है। जब हैरी उस यंत्र को वापस लेने के लिए कहता है तो वह उसे लेकर झाड़ू पर उड़ जाता है, लेकिन हैरी भी अपने झाड़ू पर सवार होकर उसका पीछा करने लगता है। तभी मेलफॉय उस यंत्र को हवा में उछाल देता है, लेकिन हैरी फुर्ती यंत्र को पकड़ लेता है। प्रोफेसर मैकगोनागल अपने कमरे की खिड़की से हैरी को ऐसा करते हुए देख लेती है, लेकिन वह उसे सजा देने के बजाय क्विडिच टीम में सीकर बना देती है। एक दिन हैरी, रॉन और हरमाइनी भटक कर कैसल के एक विचित्र कमरे में पहुंचते हैं, लेकिन वहां देखते हैं कि 3 सिरों वाला एक भयानक कुत्ता फर्श पर लगे ट्रैपडोर की रक्षा कर रहा था। वह उन पर टूट पड़ता है और वे तीनों जान बचाकर भाग जाते हैं। एक रात कैसल में कोई एक ट्रोल छोड़ देता है, इससे सभी स्टूडेंट्स में खलबली मच जाती है। रॉन देखते हैं कि हरमाइनी वॉशरूम गई थी। वह वहां पहुंचते हैं जहां ट्रोल ने हरमाइनी पर हमला कर दिया था। वह दोनों मिलकर उसे बेहोश कर देते हैं। हरमाइनी उन दोनों को सजा से बचाने के लिए झूठ बोलती है कि यह सब उसकी गलती से हुआ है। तभी एक दिन क्विडिच का मैच चल रहा था। तभी अचानक से हैरी का झाड़ू हवा में तेजी से हिचकोले खाने लगता है। हरमीन देखती है कि स्नेप कोई मंत्र बड़बड़ा रहा था। उसे लगता है कि स्नेप ने हैरी की झाड़ू पर कोई जादू कर दिया है। वह चुपके से स्नेप के कपड़ों में आग लगा देती है, जिससे स्नेप का ध्यान बढ़ जाता है और हैरी की झाड़ू ठीक से उड़ने लगती है। वह स्नीच को पकड़ लेता है और ग्रिफिंडोर की टीम उस दिन का मैच जीत जाती है। क्रिसमस के मौके पर कोई हैरी को उसके पिता का इनविजिबिलिटी क्लॉट गिफ्ट के तौर पर भेजता है, जिसे पहनकर वह अदृश्य हो सकता था। वह उसे पहनकर रात को कैसल में घूमने लगता है। उसे एक कमरे में मिरर ऑफ इराइज्ड मिलता है। उस शीशे में आदमी को अपनी सबसे गहरी इच्छा दिखाई देती है। जब हैरी उस शीशे के सामने देखता है तो उसे अपने माता पिता जीवित दिखते हैं, जिसका मतलब था कि उसकी सबसे गहरी इच्छा उसके माता पिता को जिंदा देखने की थी। तभी डम्बलडोर आकर
उसे ज़िंदगी और मौत के बारे में समझाते हैं। बाद में वे उस शीशे को वहाँ से हटवा भी देते हैं। क्रिसमस के बाद पता चलता है कि ग्रिंगोट बैंक में डकैती पड़ी थी, लेकिन जिस वॉल्ट को लूटने की कोशिश की गई थी उसके सामान को हैग्रिड ने पहले ही उठा लिया था और यह बात हैरी को भी पता थी। इससे तीनों बच्चे एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि 3 सिरों वाला कुत्ता फिलोसोफर स्टोन की रक्षा कर रहा था। फिलोसोफर स्टोन किसी भी व्यक्ति को अमर बना सकता था और उसका असली मालिक डम्बलडोर का पुराना दोस्त निकोलस था, जो 500 साल से भी ज्यादा उम्र का था। हैरी, रॉन और हरमाइन जब हैग्रिड से मिलने जाते हैं, वे तीनों चालाकी से हैग्रिड से जान लेते हैं कि म्यूजिक बजाकर 3 सिरों वाले कुत्ते को सुलाया जा सकता है, लेकिन वापस लौटते वक्त मेलफॉय उन्हें देख लेता है और उनकी शिकायत कर देता है। सजा के तौर पर उन्हें रात को हैग्रिड के साथ फॉरबिडन फॉरेस्ट में जाना था, जो पता कर रहा था कि यूनिकॉर्न को कौन मार रहा था। जंगल में हैरी देखता है कि एक नकाबपोश यूनिकॉर्न का खून पी रहा था। वह नकाबपोश हैरी पर हमला करता है, लेकिन वहाँ एक सेंचुर आ जाता है जो आधा नर और आधा घोड़ा हो। वह नकाबपोश को भगा देता है और हैरी को बताता है कि वह आदमी वोल्डेमॉर्ट था। वह बहुत कमजोर हो चुका था, इसलिए खुद को फिर से शक्तिशाली बनाने के लिए उन जानवरों का खून पी रहा था। उसके बाद हैग्रिड सबको वापस कैसल में ले जाता है। तीनों बच्चे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वोल्डेमॉर्ट ही फिलोसोफर स्टोन को हासिल करना चाहता है ताकि वह अमर हो सके और इसके लिए वह शायद स्नेप की सहायता ले रहा है। एक दिन तीनों दोस्त उसी कमरे में पहुंचते हैं जहां 3 सिरों वाला कुत्ता बैठा हुआ था और तरह तरह के जादू करके बहुत सी बाधाएं पार करते हैं। अंत में हैरी अकेला ही एक कमरे में पहुंच जाता है जिसके मध्य मिरर ऑफ इरेज्ड रखा हुआ था, लेकिन हैरी देखता है कि प्रोफेसर क्विरिल पहले से ही वहाँ मौजूद था। वह भी फिलोसोफर स्टोन को खोज रहा था। तभी क्विरिल हैरी को पकड़कर मिरर के सामने ले आता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। हैरी जब शीशे में देखता है तो उसे फिलोसोफर स्टोन दिखता है। जब वो अपनी जेब में हाथ डालता है तो महसूस करता है कि फिलोसोफर स्टोन उसकी जेब में आ चुका है, लेकिन वह क्विरिल को झूठ बोलता है कि उसे क्विडिच का कप दिखाई दे रहा है। लेकिन तभी कमरे में एक आवाज गूंजती है और क्विरिल से कहती है कि लड़का झूठ बोल रहा है। तभी क्विरिल अपनी पगड़ी उतारता है और हैरी देखता है कि क्विरिल के सर के पीछे वोल्डेमॉर्ट का चेहरा था। वोल्डेमॉर्ट क्विरिल से उसे पकड़ने को कहता है, लेकिन जब क्विरिल हैरी को छूता है तो उसके हाथ जलने लगते। जल्द ही वोल्डेमॉर्ट धुएं में बदल जाता है। वह हैरी पर हमला करता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। जब हैरी को होश आता है तो वह खुद को हॉस्पिटल में बिस्तर पर पाता है। उसके बगल में डम्बलडोर बैठे हुए थे जो उसे बताते हैं कि उन्होंने आकर वोल्डेमॉर्ट को भगा दिया था और अब वे अपने दोस्त निकोल से मिलकर फिलोसोफर स्टोन को नष्ट कर देंगे ताकि वोल्डेमॉर्ट उसे कभी ना पा सके। ये डम्बलडोर यह भी बताते हैं कि क्विरिल वोल्डेमॉर्ट का साथ दे रहा था। हैरी की झाड़ू पर जादू भी उसी ने किया था, तो केवल उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ ही कैसल में ट्रोल भी क्विरिल ने छोड़ा था ताकि सबका ध्यान भटक जाए और वोल्डेमॉर्ट अंदर से फिलोसोफर स्टोन चुरा सके। इसके बाद हैरी पूछता है कि जब क्विरिल के जरिए वोल्डेमॉर्ट ने उसे छुआ तो उसका हाथ जल क्यों गया। ऐसा जादू जिसे वोल्डेमॉर्ट कभी समझ नहीं पाएगा। हैरी ने पूछा कि वह कौन सा जादू है। डम्बलडोर ने कहा प्यार का जादू। इसी के साथ हैरी का हॉगवर्ड में 1 साल पूरा हो जाता है। डम्बलडोर हाउस कप के विनर की घोषणा करते हैं और सबको पता चलता है कि हमेशा की तरह स्लिथरिन कप जीत चुका है क्योंकि इससे ज्यादा मार्क्स थे। लेकिन तभी डम्बलडोर हैरी, रॉन और हरमाइन और नेविल को उसके अदभ्य साहस के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं। ग्रिफिंडोर के मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और हाउस कप जीत जाते हैं। सब लोग खुशी से झूमने लगते हैं। तभी गर्मियों की छुट्टी की घोषणा हो जाती है और हैरी ट्रेन से लंदन के लिए रवाना हो जाता है और इसी के साथ हैरी पॉटर पार्ट 1 की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।